तो हम अब कल आपको कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो हम आपको पुनः ले चलते हैं जहाँ से हम छूटे थे, जहाँ से हम समाप्त किए थे। तो देखिए, तुम्हें तो काल हाक जन लाभा, बार बार मुँह लाग बुलावा। परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ संकेत करके कह रहे हैं, लगता है कि तुमको लगता है कि तुम काल को निमंत्रण दे रहे हो और बार बार अपनी मृत्यु को बुलाने का कार्य कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु धर सुधार धर्म। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने जो है उस फरसे को की ओर हाथ बढ़ाया, अब पकड़ करके अब जन ही दे दोष मोहि लागू, कटुवाद बालक और बधुरा जोग। कि हम कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोषी नहीं दे सकता, क्योंकि यह बालक ने मुझे कठोर वचन कहा है जो वध के योग्य है। इसलिए मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार बाबा साचा। बाल विलोक बहुत से बाँचा, मैंने बालक जान करके इससे बहुत कुछ कहा, छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन यह अतिक्रमण कर दिया, एकदम सीमा क्रॉस कर दिया, सीमा को लांघ गया। यही अब यह मरी निहार हमारा राज, अब मैं निश्चित इसे मार डालूँगा, वध कर दूँगा। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुण गणन साधु। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके परशुराम के सामने बोले, प्रभुवर बालक क्षमा के योग्य होता है, बाल दोष गुण, क्योंकि सज्जन लोग बालकों को दोष को गिनते नहीं हैं, मस्तिष्क मन में नहीं रखते हैं। आप ऐसा घोर अन्याय, घोर अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि वह बालक है। खर कुठार में अकुरन को ही, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम ने कहा, खर दुष्ट लोग जो कुठार कठोर पाषाण दया के पात्र नहीं होते, अकुरन कोई जो मुझे ऐसा दिखाई देता है, आगे अपराध गुरुद्रोही। और ऐसे बालक, ऐसे दुष्ट लोग गुरु के द्रोही होते हैं, तो मैं निश्चित इसका वध करूँगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे राजन, हे राम, तुम्हारी शीलता, तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसको बार बार छोड़ रहा हूँ, बार बार को छोड़ रहा हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरनि ओतम श्रम थोरे। करा कि यह क्षमा के पात नहीं है, कुठार कठोरे। ये इस कुठार से, इस हथियार से इसका मैं वध कर दूँ, काट दूँगा सर। गुरह उरनि बहुत भ्रंश थोड़े, श्रम थोड़े, थोड़े में मैं अपने गुरु के इस धनुष जो तोड़ा है, इसका मैं वध कर देता और गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। और मेरा भी अपमान किया, मेरे गुरु का अपमान किया, इसलिए वध के योग्य है। गाधि सुनु कह हृदय अस, मुनि हरिहर सूझ, अयम खाण न उखुमो अजमन अबूझ। गाधि सुन क हृदय अस, कहने का मतलब कि जो हृदय जिसका शून्य हो। मुनिवर हरिहर सूझ, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो होशियार हैं, लेकिन आपके कुछ उस कार्य को देखकर लोग हंसेंगे। अगर ऐसा आपने कार्य कर दोगे तो आप जीवन भर हंसी के पात्र बन जाओगे। आप लोग हंसी के पात्रता के साथ साथ आप मुनि युग में रह जाओगे। अयम खाड़ न उखम अजो न पूछ। आप तो वह तो जड है, वो तो
भ्रमित है, वो तो बालक है, लेकिन आप तो सूझबूझ वाले हैं, आप ऐसा क्यों करें। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण भी बीच में बोल पड़े, अरे मुनिवर, मैं आपकी शीलता को जानता हूँ, आप कितने शील और कड़ादयी हैं। आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप 21 बार 36 कुल का नाश करने की बात करते हैं, आप कितने शील है। कौन नहीं जान विधि तुम्हारा, कौन नहीं जानता आप संसार इतने प्रसिद्ध आदमी है, मुनि है। मात पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता उरन भय नीके, माता पिता के उऋण मैंने उत्तीर्ण हो गया, भय से निकल निके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता को ऋणता से चूक गए हो, आपको भय नहीं है, मैं भी आई इतिहास जानता हूँ। अब बात मात्र पड़ी है गुरु ऋण की, सोच बड़ जी की। थोड़ा सोचिए, ये आप कैसा कार्य कर रहे हो। सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए बाज बड़बड़ा। सो जन हमारे माथे काढ़ा, लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे माथे पे कलंक बन जाएगी। दिन चले गए ब्याज, और दिन पे दिन बीतता जाएगा तो ब्याज की तरह बढ़ जाएगा। आप जैसे जैसे आप बातें बढ़ाओगे वैसे वैसे है बालक आपको ब्याज सूद से ब्याज वापस कर देगा। अर्थात दुष्टता के साथ अगर पेश आओगे तो भी दुष्टता करेगा। अब आनी व्यवहार में बोली, तुरंत देव मैं थैल खोली। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो राम कहते हैं, प्रभु आप अपनी वाणी की जो व्यवहार कुशलता है, आप अपने को अलग कीजिए। मैं आपके ज्ञान को, आपके इस विद्या को, इस प्रभु को मैं हृदय की थैली खोल चुका हूँ। सुन कट वचन कुठार सुधार, सुन कट वचन को, लक्ष्मण कैसे कठोर वचन सुन करके कट सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और बड़े तेजी के साथ परशुराम ने अपने फरसे को उठा लिया और युद्ध के उस स्वयंवर में हाहाकार मच गया। राजा त्राहिमाय त्राहिमाय कर, चारों तरफ तहस तितिर बितिर आवाज़ आने लगी, सब भागने लगे। भृगुबर परस दिखाओ मोहि, विप्र विचार बच्चों निपटो। भृगु परस दिखाओ मोहि, हे परशुराम जी, आप फड़ा दिखा कर मुझे डरवा रहे हो। मैं विप्र जान करके आपको नृपदोही जान बच्चों कहा। परशुराम ने क्रोध में कहा, भृगुराज भृगुपुत्र परसा उठा लिया है, अब कोई भी नृपदोही, कोई राजा द्रोह बचना चाहते तो बच जाओ। मिले ने कबों सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता गढ़ई के बाढ़े। मिले ने कबों सुबट रन गाढ़े, कभी आप सुबट विद्वान के मिलने से विद्वता बढ़ती, देव ब्राह्मण से मिलने से देवता घर की पूजा होती। लेकिन आप तो न तो पूज्य है न विद्वान है, आप तो मूर्ख हो। आप मुझे बार बार फरता दिखा रहे हो और नृपदोही की बात बता रहे हो। यह सुन करके परशुराम का क्रोध और भी। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन पुकारे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभी लोग चिल्लाने लगे, ये अनुचित हो रहा है, या न्याय हो रहा है। रघुपति सैन्य लखन कुमार, राम लक्ष्मण को अलग करके समझाया। तब जा करके परशुराम का क्रोध शांत हुआ। लखन उत्तर आहुत सरस, भृगु कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले फूल भाव। लखन और परशुराम के बीच में क्रोध की अग्नि बढ़ती जा रही थी। ऐसा देखकर राम हाथ जोड़ करके बढ़त देख जल सम बचन,
इस बढ़ते विवाद को देखकर राम जल के समान मीठे वचन, शीतलता वचन बोले रघुकुल के सूर्य राम ने शीतल के समान वचन परशुराम को बोले, समझाए। ये हो गया आपका पाठ। अब अपना क्वेश्चन आंसर देख लेना। अगला आपको मैं ले चलता हूँ। अगला हाँ, तो अगला है इस पाठ कवि है देव जी श्रृंगार रस और वीर रस सौंदर्य स्वरूप वात्सल के कवि हैं। इनकी कविता में रीत परंपरा का चित्र प्रस्तुत होता है और ये रीत काल के कवि होने के साथ साथ आश्रय कवि भी हैं। ये इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन और आश्रय की इच्छा में रह करके काव्य पाठ किया करते थे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। एक उनकी स्वाया है, स्वाया जो कि आपके सामने ही है। तो यहाँ पे स्वाया में देव जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य का मार्मिक चित्र खींचते हुए कह रहे हैं। देखिए, पायन निपुर मंज बाजे, कट किंकिन के धुन के मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत ही हुलसे बनमाल सुभाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मद हंसी मुखचंद चुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दुलह देव सहाय। यहाँ पर देव जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी सहायता, अपना कल्याण करने की बात कृष्ण से कहते हैं। क्या कहते सुनिए। पायन निपुर मंज बजे, कृष्ण के पैरों में, निपुर माने पायल, मंज बजे, पर कृष्ण के पैरों में पायल की मधुर आवाज़ बज रही है। कट किंकिन के धुन सुधराई, और कट माने कमर, कमर में करधन की आवाज़, धुन की आवाज़ बड़ी मधुर मीठी लग रही है। हे प्रभु, आपके पैरों में पायल की आवाज़ बज रही है, कमर में करधन की वो धुन जो बड़ी मिठास है, बड़ी कोमल है, बड़ी अच्छी लग रही है। कब? जब आप चलते हो। सांवरे अंग लसे पट पीठिए, और आपके सांवले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। हुलसे बनमाल सुहाय, और गले में बैजंती की माला अत्यंत शोभा बढ़ा रही है। माथे किरीट मृगद चंचल, माथे किरीट, माथे पर मोर मुकुट, आपके चंचल नेत्र, माथे पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। आपके नेत्र चंचल हैं, ओठों पे एक मंद मुस्कान है, मुख चंद सुनाई, ऐसी मुस्कान जो चंद्रमा के समान दिखाई। आपके ओठों की मुस्कान चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। जे जग मंदिर दीपक, यह संसार एक मंदिर के समान हैं, आप उस दीपक की तरह हो। जैसे मंदिर मदेरा हो लेकिन दीपक जलने पर प्रकाशमान हो जाता है, उस प्रकार संसार एक मंदिर है, आप इस संसार के प्रकाशक हो, प्रकाश देने वाले हो। सुंदर ब्रिज दुह देव सहाय, और अत्यंत सुंदरता के साथ ब्रिज के राज लीला करने वाले हो। हे देव, आप अपने भक्त देव का सहायता कीजिए, कल्याण कीजिए। अगला आपके सामने है। तो चलिए, कवित्व, इस
कवित्व में बसंत ऋतु का मार्मिक चित्र खींचते हुए हमारे कवि देव जी जो रीतकाल के कवि हैं, अपनी कविता में बसंत ऋतु का बड़ा मार्मिक दृश्य खींचा है। सुबह और शाम दोनों का दृश्य है। तो कैसे बसंत ऋतु में क्या होता है सुनिए। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो डाल वृक्ष वृक्षों की डालियाँ नई नई कलियाँ पल्लव बिछौना की तरह, एक चादर की तरह जो है वृक्षों पे फैल जाती है और उनके कोमल कोमल पत्ते, कोमल को कलियाँ नीचे गिरती। ऐसा लगता मानो किसी के स्वागत में या बसंत ऋतु के स्वागत में बिछौना बिछ गया हो। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भाई दे। सुमन झिंगोला चारों तरफ फूलों का झिंगोला, फूलों का विस्तार, सोहे तन छवि भाई दे। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन पर सारा दृश्य फूलों से सज जाता है। ऐसा लगता है मानो बसंत एक सुंदरता की साड़ी पहन के आया हो। पवन झुलावे केकी किर बतरावे देव। पददेव कहते हैं पवन मंद मंद शीतल हवा चल रही है। केकी कोयल, कीर मोर, इस बतरा सुबह शाम अपनी आवाज़ से, इस हवा के झोंकों से आवाज़। कोकिल हलावे झुलसावे करताई दे। कोकिल आवाज़, कोयल अपनी मीठी मीठी आवाज़ दे करके आवाज़ देती है। उस आवाज़ को सुन करके बच्चे क्या कर रहे हैं? तालियां बजा रहे, उसकी आवाज़ में आवाज़ कर रहे हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राय नो। पुरित पराग और बसंत ऋतु में सारा वातावरण फूलों के सुगंध से राइनो पर्वत जैसा दृश्य, चारों तरफ फूल जो है पर्वतों की तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर दिखाई दे रहे और उस पर भंवरे गुंजार कर रहे और सारा वातावरण फूलों के सुहास से, सुगंध से महक उठा है। कंज कली नायिका लतान सी साई दे। कंज कली फूलों की कलियाँ, फूलों की कलियाँ नायिका लतान सी साई दे। और लताएं झुक हवा के झोंकों से झुक करके नायिका की तरह क्या कर रही है? बसंत ऋतु का स्वागत कर रही, आलिंगन कर रही हैं। सारी दे मदन महिप जू के बालक बसंत है। मदन महिप, मदन कामदेव का विस्तार बसंत ऋतु में चारों तो दिखाई दे रहा है। यह कह दिया जाए बसंत ऋतु में कामदेव के पुत्र अपना ब्याह रचाने के लिए आए हुए हैं। प्रातः जगावत गुलाब चटकाई दे। प्रातः जगावत, जैसे प्रातःकाल होता है गुलाब खिल करके चटकारियाँ बच्चे की तरह, मानो को बच्चे की तरह उसके लाल होठों पे चटकारियाँ, एक तुतली आवाज़ निकल रही है। तो इस प्रकार से कल आपको अगला पाठ देखेंगे। अभी कवित्व है देव का, तो कल देख लेंगे। ये आपका खत्म हो गया।